हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम ऑलरेडी एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट का। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं जिनका उपयोग हम आगे आने वाले सभी लेक्चर्स में करने वाले हैं। ठीक है ना? तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया, यदि 750 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 हो जाती है तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी? अब देखो, 5 वर्षों की बात की जा रही है। 750 थी, 750 से हुई 1000, कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। तो मतलब आप देख रहे हो कि कितनी बढ़ रही है, ये बढ़ रही है 250। तो 5 वर्ष में अगर 250 बढ़ रही है तो एक वर्ष में कितनी बढ़ेगी? 50। 10 वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी? 500। यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अगर 5 वर्ष में 250 बढ़ रही है तो 10 वर्ष में 500 बढ़ जाएगी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अब इसके बाद उन्होंने पूछा है टोटल राशि क्या हो जाएगी, जो फाइनल अमाउंट है, अमाउंट, वो कितना हो जाएगा? तो वो कितना हो जाएगा? 750 प्लस 500 आप करोगे, यहां से वैल्यू आ जाएगी 1250। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों के लिए निवेशित की गई है। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो ब्याज 1200 रुपए अधिक होता। देखो, हम मान लेते हैं कि जो दर है, लेट, जो हमारे पास में रेट थी, हम मान लेते हैं कि वो x% थी। अब उन्होंने क्या किया, 5% अधिक पर अगर ये करते तो कितनी हो जाती? x% प्लस 5% ये हो जाती। ठीक है ना? अब उन्होंने बोला है कि 10 वर्षों के लिए, अगर हम 10 ईयर की बात करें तो जो रेट है वो कितनी हो जाएगी? 10x। और ये वाली जो रेट है, अगली वाली, ये ओल्ड और न्यू। ठीक है ना? तो ये वाली जो कैलकुलेशन है ओल्ड के लिए, और ये जो न्यू कैलकुलेशन है, ये वाली आ रही है न्यू के लिए। तो ये कितना हो जाएगा ब्याज 10 वर्षों में? 10x प्लस 50। अब इन्होंने बोला है 1200 अधिक मिलता। 1200 अधिक का मतलब क्या हुआ? जो ये 50 है ना, यही वैल्यू है 1200 के बराबर। तो एक वैल्यू आप आसानी से निकाल लोगे, 24 के बराबर आ जाएगी। तो 100 वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 2400 के बराबर। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह से करना है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, देखो, आपसे क्या पूछा गया है, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है। यदि आर बराबर, सॉरी, यदि आर 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 अधिक होता, वह मूल राशि कितनी होगी? आपसे ये पूछा है। अब देखो, इन्होंने क्या बोला, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 400, मतलब अगर वो 2 साल में 400 रुपए साधारण ब्याज कमा रहा है तो एक साल का कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। अब वो बोल रहा है यदि 4% अधिक होता, मतलब कि अगर यहाँ पर हम एक्स रेट मान रहे हैं तो इसका मतलब है ये x+4 अगर होता तो 2 साल में जो इनकम होती वो कितनी होती? 400 अधिक होती, मतलब कि 400 प्लस होती है। अब इसका जो 2 साल की हम बात करते हैं तो 2x बराबर 400 था। यहाँ पर अगर हम 2 साल की बात करते हैं, 2x प्लस 8 बराबर कितना हो गया है? 800 हो गया है। तो ये जो 8 की वैल्यू है यही 800 के बराबर है। 1 की वैल्यू 100 के बराबर हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 10,000 के बराबर हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? ऑप्शन डी। इस तरह से कंप्लीट करना है क्वेश्चन। चलो अब हम देखते हैं अगला। आपसे पूछा है 26,000 को एक प्रकार 26,000 को इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर हो। 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि कितनी थी? आपसे ये पूछा है। इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है ना? देखो, हमारे पास में जो टोटल अमाउंट दिया गया है वो दिया गया है 2,000। ठीक है, अब सॉरी 26,000 दिया गया है, वो दिया गया है टोटल 26,000। हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया, एक एक्स और दूसरा माना हमने 26,000 माइनस एक्स, हमने ये माना। और हमने क्या बोला था, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि ब्याज जो है बराबर है, अगर साधारण ब्याज बराबर है, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता था, क्या था? PRT/100। अगर ये वाली वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है तो P1 R1 T1 इज इक्वल टू P2 R2 T2। ये आपको फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ पर आप x लोगे, पहली वाली दर आपको 10 लेनी है, और आपको कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। दूसरी वाला अमाउंट आपको लेना है 26,000 माइनस एक्स, और यहाँ पर जो दर लेनी है वो देनी है 9, और यहाँ पर जो वर्ष लेने हैं वो लेने हैं 6। आपको इसको टोटल सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर बड़ी आसानी से। इधर करोगे 5 और इधर पर करोगे तो आ जाएगा 3। अब यहाँ पर आपके पास में क्या आ रहा है? 25x, इधर पर आ रहा है 26,000 इंटू 27, माइनस में आ रहा है यहाँ पर 27x। अब इसको इस तरफ ले जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 52x बराबर 36 26,000 इंटू 27
26 से ऐसे करोगे तो ये 1 टाइम में जाएगा और ये जाएगा 2 टाइम में, ऐसे करोगे तो फिर से ये कैंसिल हो जाएगा और ये जाएगा 500। तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी एक्स, एक्स वो वैल्यू है जो आपने 10% पर दी है 5 वर्षों के लिए, यही आपको चाहिए था। तो एक्स जो वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी, 27 पंचे होते हैं 135, मतलब 13500, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आपसे पूछा गया है एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 का निवेश और समान अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर दूसरा निवेश करने पर कुल निवेश का 10% का लाभ प्राप्त होता है। निवेश की गई कुल राशि कितनी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला निवेश आपको दिया गया है 16,000, ठीक है, और ये कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। ब्याज दर कितनी है? 8% है प्लस में एक दूसरा निवेश है एक्स, ब्याज दर 18% है और 1 साल के लिए टोटल निवेश आपका हो गया 16,000 प्लस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर ब्याज दर आ रही है 10, ठीक है। आपको इस तरह से करना है पूरा सॉल्व। यहाँ पर आप देखोगे तो 16,000 गुणे 8 मतलब 128, ये वाली वैल्यू निकल कर आएगी। यहाँ पर आप देखोगे 18x, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ आ जाएगा 16,000 गुणे 10 आपने किया है तो आ जाएगा 160 और हजार, ये वाली वैल्यू, और यहाँ पर आ जाएगा 10,000। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी? 32,000 इक्वल टू आ जाएगा 8x। तो x की वैल्यू यहाँ पर आसानी से निकाल लोगे आप, आ जाएगी 4,000। अब x की वैल्यू 4,000 है जो, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो कितनी हो जाएगी? 16 के प्लस 4 के इक्वल टू आ जाएगा 20 के, मतलब कि 20,000। क्या आ जाएगा? आंसर बी। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, आपसे पूछा गया है यदि किसी राशि पर 7.5% प्रति वार्षिक दर पर 15 महीने का साधारण ब्याज उतनी ही राशि पर 12.5% वार्षिक दर पर 8 महीने के साधारण ब्याज से इतना अधिक है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखो आपको क्या करना है, राशि हमने मान ली है एक्स है, ठीक है, इस पर लगा रहा है 7.5% का ब्याज और यहाँ पर समय है एक ही। समय कितना है? 15/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं इसलिए हमने 12 से डिवाइड किया। माइनस आपको करना है, राशि वही है, यहाँ पर 12.5% का आपको दर से ब्याज लग रहा है और यहाँ पर 8 महीने के लिए, तो एक साल में 12 महीने होते हैं इसलिए आपने ऐसा किया। इक्वल टू में आपको लिखना है 32.50, ठीक है। इस चीज को आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ से आ जाएगा 5 टाइम्स, यहाँ से आ जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ पर आप देखोगे तो 2 टाइम्स, यहाँ आप देखोगे तो आ जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। यहाँ से आप कैंसिल करके पूरा सॉल्व करोगे इक्वेशन को तो आएगा 75। 75 पंचे आपके पास में होते हैं 375, है ना, तो 37.5 x/4 आएगा। यहाँ पर आपके पास में माइनस है तो यहाँ पर आएगा 25x अपॉन में आएगा 3 और यहाँ पर आप देख रहे हो तो 3250, ठीक है, ये वाली वैल्यू निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप देखोगे 3 का मल्टीप्लाई इधर करोगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा 5 तिरिक 15 की 5, 5 तिरिक 15 की 5 बची 1, 7 तिरिक 21, 1 22 और 3 तिरिका 9, 9 2 11, तो इतनी वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी एक्स में और यहाँ पर आप करोगे तो आएगा 100x इक्वल टू में आएगा 3250 इंटू 12, ठीक है, ये वैल्यू निकल कर आई। इसको आपने किया तो 12.5x बराबर आएगा 325 इंटू 120, ये चीज निकल कर आएगी, ठीक है। अब देखो इसको आपको सॉल्व करना है पूरे को। इधर पर 12.5 है, इधर पे करोगे एक और जीरो आप लगा लोगे, यहाँ से आप 25 से इसे सबसे पहले आप कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 5 टाइम्स, इसे आप 25 से कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 1 और 3 टाइम्स, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 13 गुणे 240, मतलब x बराबर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 और 13 चौको 52 की 2, एक ही में ही एक ही ऑप्शन में है 2 और ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, है ना। 13 दूनी 26, 26 5 31, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, P1, P2 और P3 को क्रम से 4, 6 और 8% पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। यदि तीनों निवेशित राशियों का योग इतना है तो क्रमशः P1, P2 और P3 का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। अब देखो निवेश जो इंटरेस्ट है वो बराबर है तो आप यहाँ पर क्या करोगे आखिरी में, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट इक्वल टू होता है हमेशा PRT अपॉन 100। अब यहाँ पर टी को आपने क्या किया है? कांस्टेंट लिया है, राशि आपको निकालनी है और आर आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो होगा पी और आर के इक्वल, मतलब कि I1, सॉरी इंटरेस्ट भी आपका सेम है, ठीक है। तो जो पी हो रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r के। अगर R1, R2 और R3 आपको दिए हैं 4, 6 और 8,
तो P1, P2 और P3 आपके कितने हो जाएंगे? 1/4, 1/6, 1/8। एलसीएम इनका लेना है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे और एक ही एलसीएम होगा 24। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगी P1 रेशियो P2 रेशियो P3 की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 6/4/3 और इसी अनुपात में बटेगा। तो जैसे अगर हम P1 की बात करें तो 6×4 10, 10×3 13, जो 13 रेशियो है आपका 2600 के बराबर। तो 1 रेशियो आपका आ जाएगा 200 के बराबर। तो P1, P2 और P3 इनका जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 1200। और 4 रेशियो था तो यहाँ पर आ जाएगा 800। और यहाँ पर आप देख रहे हो 3 रेशियो था तो यहाँ पर आ जाएगा 600। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, इस तरह से करना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे बोला है एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। ठीक है, यदि यह 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2,000 रुपए अधिक प्राप्त हुए होते। निवेश किया गया मूलधन क्या है? होमवर्क है, हम इसे ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पहला आपको एक्स मान लेना है, दूसरा आपको क्या मान लोगे? 5 वर्ष के लिए है तो ये 5x हो जाएगी, और दूसरी आप क्या मानोगे? 10 वर्ष अधिक है ना, तो 5x प्लस 50 को आप लिखोगे 2,000 के बराबर। यहाँ से आपकी वन की वैल्यू आ जाएगी बड़ी ही आसानी से, कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 40। तो 100 की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? 4,000। मैंने कर ही दिया तो 4,000 आ जाएगा, ऑप्शन बी। इस तरह से करना है। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसलिए मैंने इसे कंप्लीट नहीं करवाया, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है। 6% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर 3 सही 3/4 वर्षों के अंत पर एक राशि से कुल राशि इतना प्राप्त होती है। निवेश की गई राशि आपको निकालना है। अब देखो आपने क्या किया, आपको आर दिया हुआ है और आपको ईयर दिया गया है और आपको कुल राशि दी गई है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो हम क्या करेंगे, 6 इंटू यहाँ पर जो आपको ईयर दिया गया है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6×3 = 12 और 12×3 होते हैं 15। तो यहाँ पर आप लोगोगे 15/4, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 45/2%। ठीक है, 45/2% का मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो 9 बाई, यहाँ पर 20 दूनी 40 है ना, तो 9/40 आ रहा है। अब यहाँ पर जो 40 की है आपके पास में प्रिंसिपल था, +9 आपने ब्याज दिया तो ये हो गया 49। अब ये जो 49 है ये आपका बराबर है 2940 के। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालो 2940/49 आपको करना है। 7 से जाएगा तो 7 से एक बार में, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और पे 0, 7 से एक बार में, 7 छंग 42। तो यहाँ पर जो है एक रेशियो की वैल्यू आ रही है 60, और आपको निकालने की कितनी की है? 40 की। तो 40 × 60 आप करोगे तो 6 चौको 24, मतलब आंसर आ जाएगा 2400, ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह से करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है एक राशि साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 457 होती है और 10 वर्षों में 574 हो जाती है। राशि का मान रुपयों में कितना होगा? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो साधारण ब्याज होता है ना वो प्रतिवर्ष बराबर अनुपात में बढ़ता है। मतलब पहले साल अगर 1 रुपया बढ़ा है तो दूसरे साल भी 1 रुपया ही बढ़ेगा, तीसरे साल भी 1 रुपया ही बढ़ेगा, और अगले 100 साल तक भी अगर आप देखो तो एक रुपया ही बढ़ेगा। अब यहाँ पर आपको बोला गया स्टार्टिंग, अगर हम स्टार्ट पॉइंट पर जाएं, मतलब जब एक भी साल नहीं हुआ, 0 ईयर, ठीक है ना। फिर यहाँ से गए हम 5 ईयर पर और यहाँ से गए हम 10 ईयर पर। आपने देखा कि 5 साल में वो जो राशि है वो हो गई है 457। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो 10 साल में राशि हो गई है 574। तो इनका आपको अंतर लेना है। अंतर यहाँ से कितना आ जाएगा? 117। ठीक है, मतलब 117 ये बड़ी है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 117 ही बड़ी होगी। ठीक है, अब अगर आप फाइनल अमाउंट निकालना चाहते हो तो -117 कर दो, आपका अमाउंट आ जाएगा 340, ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखना है। चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है, सुस्मिता 900 रुपए 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी? देखो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6% है, 6% को हम लिख सकते हैं 3/50। अब यहाँ पर आपने लिया है 50, और यहाँ पर 1 साल का ब्याज था 3, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 12। ठीक है ना, तो आपकी जो फाइनल राशि हो गई वो हो गई है 62। ठीक है, 62 रेशियो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अगर आप 50 की बात करते हो तो 50 यहाँ पर कितना के बराबर है? 900 के बराबर। तो यहाँ से एक कितने के बराबर हो जाएगा? एक हो जाएगा 18 के बराबर। तो यहाँ से 12 कितने के बराबर हो जाएगा? 18 × 12 करोगे जब आप, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर रहेगी 18 दूनी 36, मतलब 216। तो फाइनल अमाउंट जो आपको देना है वो कितना देना है? 900 धन 216, यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1116। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपसे पूछा गया है एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 कम है। ठीक है ना? तो धनराशि ज्ञात करनी है आपको। अब ये वाला जो पहले वाला था, ये वाला क्या है? कम। और ये जो बाद में था, ये वाला है ज्यादा। तो आप बाद वाले में से पहले वाले को घटाओगे। आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है? इंटरेस्ट क्या होता है? PRT/100। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे? P1 R1 T1, यहाँ पर लिखोगे। बाद वाले में से घटाना है ना? हाँ, तो P2 R2 T2। और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 50। अब देखो, P2 की जगह पर आपको क्या रखना है? X, जो आपको निकालनी है। अब R2 की जगह पर आपको क्या रखना है? 10। और समय आपको दिया गया है 7/2 वर्ष। माइनस सेम ऐसे ही करना है, X रखोगे और जो आपको परसेंट दी गई है 12 रखोगे, और समय आपको दिया गया है 5/2, इक्वल टू में आपको लिखना है 25। इस पूरे इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा 5 बार, तो 7×5 35x माइनस 30x बराबर आ जाएगा कितना? यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 50 × 100। 100 इसलिए किया है क्योंकि परसेंट में था ना, ये यहाँ पर 100 कर लेना आप, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। परसेंट में था इसलिए हमने 100 किया है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 5x बराबर आ गया है 5000। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 1000। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ओके। आपसे पूछा गया है 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6 सही 3/4 वर्षों में 924 हो जाती है, आरंभ में कितनी राशि थी? अब देखो, ये जो वार्षिक ब्याज दिया गया है, ये दिया गया है वार्षिक। वार्षिक जो दर दी गई है ना, तो ईयरली दी गई है वार्षिक दर 8%। तो अगर आप देखो 6 सही 3/4 में कितनी हो जाएगी? 8 × 6 = 24, 27 यहाँ से आ जाएगी 54%, है ना? तो टोटल 54% दर हो जाएगी ये। अब देखो, आपको निकालना है जो आपको टोटल दी गई है, इसे आप 54% लिख रहे हो। 54% को हम क्या लिखेंगे? 27/50 हम लिख सकते हैं ना। तो 50 और यहाँ पर +27 करके ये हो जाएगा 77। अब जो यहाँ पर ये वाली वैल्यू दी है, ये दी है 924 के बराबर। ठीक है। तो यहाँ से आप एक की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। 924/77। 11 से करोगे तो 7 टाइम्स, ये 11 से करोगे तो 4 नहीं 8, और फिर 4। तो 7 से करोगे तो एक बार, और ये जो 12 बार, तो 12 और 50 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 12×5 = 60, मतलब कि ये कितना आ जाएगा? 600। ठीक है। क्या वैल्यू आएगी? 600। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। इस तरह से करना है डायरेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया एक व्यक्ति के पास 2000 है। वह राशि का एक भाग 5% साधारण ब्याज दर और शेष राशि को 4% साधारण ब्याज दर पर देता है। एक वर्ष बाद 96 कमाता है। 4% ब्याज दर पर कितनी राशि दी गई थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, 2000 है। ठीक है। इसके आपने दो पार्ट किए, एक एक्स और एक किया 2000 माइनस एक्स। ठीक है। एक्स को उसने दिया 5% की दर पर, और दूसरा वाला था जो 2000 माइनस एक्स, इसे दिया उसने कितने की दर पर? 4% की दर पर। ठीक है। और ये बराबर नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। इन दोनों पर इन्होंने कमाया है 96 रुपी। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, परसेंट है। यहाँ से आप लेकर आए 5x, यहाँ से आप लेकर आए 8000, यहाँ से आप लेकर आए 4x, यहाँ से आप लेकर आए 9600। तो x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी आपके पास में 1600। ठीक है। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया? 4% ब्याज दर उनमें से कितनी राशि को दी गई थी? 4% ब्याज दर वाली राशि कौन सी थी? ये है 4% ब्याज दर वाली। तो आप क्या देखोगे? 2000 माइनस 1600, मतलब कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 400। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है 602 व्यक्तियों को दिए गए, जिनमें से पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिए गए। एक वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग 40 है। पहले व्यक्ति को दी गई राशि कितनी थी? देखो, 600 तो आपके पास में टोटल था, आपके पास में 600। एक को एक्स दिया और दूसरे को दिया 600 माइनस एक्स। तो अगर आपने एक्स दिया है और 5% की दर पर दिया है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हो आपने दिया है 600 माइनस एक्स, और ये कितनी दर पर दिया है? 10% की दर पर दिया है। और आपको जो ब्याजों का लाभ हुआ है वो है 40। एक इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, ये परसेंट में था। तो 5x प्लस यहाँ पर आएगा 6000, यहाँ पर आएगा 10x, यहाँ पर आ जाएगा 4000। ठीक है। अब इसको इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आएगा 2000 के बराबर में आ जाएगा 5x, और x बराबर आ जाएगा 400। आंसर क्या हो जाएगा? 400। ऑप्शन है, क्योंकि उसने क्या पूछा है? एक वर्ष के लिए दी जाती है, तो पहले व्यक्ति को दी गई राशि, पहले व्यक्ति को दी गई राशि x थी, मतलब कि 4%। ठीक है। चलो, और दूसरे व्यक्ति को अगर वो पूछे तो कितना था? 200। ठीक है।
चलिए, आपसे पूछा गया है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीनों के लिए निवेश की गई एक धनराशि इस अवधि के अंत में 915 हो जाती है। आरंभ में कितनी राशि निवेश की गई थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 8% की आपको दर है और आपको दिया कितने महीनों के लिए गया है? 2 साल और 9 महीने। हम इसे महीनों में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, 24 9 होते हैं आपके पास में 33, है ना? तो 33/12 आप इस तरह से कर सकते हो। तो 8 का आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से 3, यहाँ पर चला जाएगा 2 और यहाँ पर चला जाएगा 11। तो यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 22%। टोटल 22% ब्याज मिला आपको। अब यहाँ पर 100 था, 100 से 122 हो गया। 122 की वैल्यू आपको दी गई है 915, है ना? तो अब देखो 915 122 की वैल्यू दी है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 915 अपॉन 122। तो 1 2 3 4 5 6 7 बार में जाएगा। 7 पे जाएगा 5, फिर आ जाएगा पॉइंट, नहीं 7.5, और फिर आ जाएगा 0 0। इस तरह से चलेगी वैल्यू, है ना? तो आप देखो एक की वैल्यू कितनी आ रही है? 7.500 टाइप करके, और तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 750, मतलब 750। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया है प्रतिवर्ष 16% साधारण ब्याज दर पर निवेशित राशि पर 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज दूसरी राशि को 5 वर्षों के लिए प्रति 12.6% साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है। दोनों निवेशित राशियों का अनुपात आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, पहली राशि हमने एक्स मानी जैसे, है ना? ये एक्स है, 16% पर आप कर रहे हो कितने साल के लिए? 3.5 वर्षों के लिए। मतलब अगर हम महीनों में इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? इसको सीधा कर लो, वैसे 7/2 लिख लो, ठीक है? इधर पर आप देखोगे वाई, और यहाँ पर है 12.6%, तो 12.6, और परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगी, इसलिए हम 100 का डिवाइड भी नहीं दे रहे हैं। और इनटू में ये राशि आपने कितने महीनों के लिए दी है? 5 वर्षों के लिए, तो यहाँ पर आपने कर दिया 5। इधर पर आपने 10 लिखा हुआ है, जैसे आप लिख सकते हो। इससे इससे कैंसिल करोगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर 7 से 2 से आप इसे करोगे 8 टाइम्स, इसे 2 से करोगे तो 6 पे 6 और 3 पे 7 से करोगे तो 1 टाइम, इसे 7 से करोगे तो 9 टाइम। तो x अपॉन वाई कितना हो जाएगा? 9:8। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, चलिए आपसे पूछा गया है जब एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया जाता है तो इससे 5250 की राशि प्राप्त होती है। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक बढ़ा दिया जाता है तो इससे राशि इतनी प्राप्त होती है। निवेश की गई राशि कितनी? हमने माना कि जो हमने पहले दर रही, जो हमारी रेट थी पहले, वो थी एक्स, और यहाँ से जो हमें अमाउंट मिल रहा था वो मिल रहा था 5250। ठीक है, और जो हमारा टाइम था वो कितना दिया है इन्होंने? 5 साल, सेम ही है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो दोबारा हम ले रहे हैं रेट, टाइम तो सेम ही है, लेकिन जो रेट हमने ली है वो हमने कितनी ली है? x+2। और यहाँ पर जो अमाउंट में वेरिएशन आया है, वो अमाउंट में वेरिएशन कितना आ गया है? वो आप हो गई है 5600। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि अगर 5 साल की रेट लें, यहाँ पर है 5x, और यहाँ पर अगर आप रेट लेते हो ये वाली 5 साल की, और ये वाली 5 साल की रेट लेते हो, तो 5x+10, है ना? और यहाँ पर जो आप वेरिएशन ले रहे हो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपको 350 रुपए। तो ये जो 350 है ये 10 के बराबर है, क्योंकि जो ये 5x ये तो कैंसिल हो गया। तो जो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है वह यही मिल रहा है जब यहाँ पर 2% आपने इंक्रीज कर दिया। तो 5 साल में 10% आपने इंक्रीज किया, तो 10% बराबर आप निकाल सकते हो 350 है। 1% बराबर आपका आसानी से 35 हो जाएगा। तो अगर आप 100% निकालना चाहते हो तो आपका कितना हो जाएगा? 3500। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह से करना है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया है जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो राशि इतनी हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर को इतने प्रति वर्ष अधिक की जाती है तो राशि इतनी हो जाती है। अब देखो साधारण ब्याज की अगर हम रेट की बात करें, रेट R1 की अगर हम बात करते हैं, एक्स है, तो 5 साल में कितनी हो जाएगी? 5x। वहीं अगर हम रेट की बात करें अगले वाले R2 की, तो ये कितनी है? x+2। ठीक है, तो 5 साल में ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 5x+10। ठीक है, अब देखो 5x तो कॉमन है, तो जो 10% है वो किसके बराबर होगा? 3920 माइनस 3640 के। तो जो 10% की वैल्यू है वो आपके पास आसानी से यहाँ से निकल कर आ जाएगी। क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी? आपने घटाया 3920 में से 3640 को, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, मतलब 280। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2800। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
आपसे पूछा एक मूलधन का 22% की दर से 22 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 22 रुपए है। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मूलधन ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। देखो, मूलधन आपको दिया गया नहीं, मूलधन आप मान लो कि एक्स है आपका मूलधन, ठीक है, आपने ये मान लिया। अब दर आपको दी गई है 22%, यहाँ पर वर्ष आपको दिया गया है 22 वर्ष, और आपको जो साधारण ब्याज है वो भी 22 आपको दे दिया गया है ऑलरेडी। तो देखो, साधारण ब्याज आपका वाई है, पी आपको दिया नहीं गया, आपको निकालना है। यहाँ पर आपको वर्ष दिया गया है, रेट दी गई है, तो वाई अपॉन 100 आप यहाँ पर देख रहे हो। यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है वाई वर्ष, तो वाई से वाई आप कैंसिल करो, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 100 अपॉन वाई। ठीक है, तो मूलधन क्या हो जाएगा, 100 अपॉन वाई, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह से करना है। आपसे पूछा गया है 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से एक्स को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 6.25% की दर से वाई को निवेश करने पर मिलता है। एक्स वाई का अनुपात आपको निकालना है। देखो, सेम चीज है, आपको बताया था इंटरेस्ट इक्वल टू हमेशा होता है पी आर टी अपॉन 100। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट है ये है कांस्टेंट, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा P1 R1 T1 इज इक्वल टू P2 R2 T2, ये बनेगा। P1 की वैल्यू आपको x दी है, परसेंट 9 दी है, और 5 साल के लिए कर रहे हो। P2 की वैल्यू आपको y दी है, परसेंट 6.25 दी है, और इसे कर रहे हो 8 साल के लिए। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसे आप करोगे ये 25 टाइम्स जाएगा, इसे आप करोगे ये 4 टाइम्स, ये 1, और ये आ जाएगा 2। यहाँ से आप इसे करोगे 2 से तो जाएगा नहीं, ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/9। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3/1/4 वर्ष के अंत में कुल 27.90 हो जाती है। निवेश की गई राशि कितनी है। देखो, आपको सबसे पहले अगर 1 साल का देखें ब्याज, तो ये है 5%। तो 4×3 = 12, 1 13 13/4 साल का हम जो ब्याज निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, 13×5 = 65, तो ये जाएगा 16.25%। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। अब देखो, 16.25 जो आपको दिया है, इसे 100 से आप करो, इसको ये परसेंट ही है ना, ऐसे कन्वर्ट करना है। चलो इसको भी हटा ही लो, 100 ही कर लो। तो यहाँ पर आप देखोगे 25 से इसे करोगे 4 बार में, इसे जब आप 25 से करोगे तो ये जाएगा 1 2 3 4 5 6 बार में, और फिर यहाँ से बार तो 5 बार में। ठीक है, फिर इसको करोगे आप तो ये जाएगा 13 बार में, और ये 20 बार। तो आपकी वैल्यू जो निकल कर आ जाएगी 13/80। ठीक है, अब देखो 80 था, इस पर आपको 13 ब्याज मिला तो हो गया 93। अब ये जो 93 है, यही 93 की वैल्यू आपको दी गई है 2790। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 की वैल्यू हो जाएगी 2790 अपॉन 93। तो 1 की वैल्यू 2790 अपॉन 93 जब आप ये करोगे तो ये निकल कर आ जाएगा कितना, 13 त्रिक 3 बार में जाएगी, है ना, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो एक की वैल्यू अगर 30 है तो 80 की वैल्यू आपको निकालनी है, 30 × 80, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 2400। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 2400। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है, राही ने किसी बैंक में 600 की धनराशि को जमा कराया जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होना है। ठीक है, यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि मिलेगी। आपसे ये पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 8 था, ये क्या था, 1 ईयर का। ठीक है, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 8 × 5, मतलब कि ये हो जाएगा 40%। 40% को हम लिख सकते हैं 2/5। ठीक है, किसी बैंक में आपने क्या किया, 600 की धनराशि जमा कराई, तो 5 की वैल्यू आपको दी है 600 के बराबर। तो यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल लोगे, 120 आ जाएगी। 2 की वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगी 240। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 240। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि इतने वर्षों में इतनी हो जाती है, प्रारंभ में निवेशित की गई राशि कितनी। तो देखो, ब्याज आपको दिया गया है 6%, 1 वर्ष का, तो यहाँ पर आप 13/2 वर्ष का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 6% गुणे 13/2 वर्ष। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 13×3 = 39%। ठीक है, 39% हुआ है। अब आपको यहाँ से क्या देखना है कि इतनी हो जाती है, मतलब जो आपको वैल्यू दी गई है 139, ये वैल्यू कैसी हुई, 100 से 39 बढ़ी, तो ये कितनी हो गई, 139 है ना। तो 139 जो वैल्यू दी है वो दी है 834 के बराबर। ठीक है, आपको निवेशित राशि निकालनी है, मतलब 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 834/139 आप करना। यहाँ पर आपको भाग देना पड़ेगा, कितने से भाग दोगे, सीधे सीधे भाग देकर देखते हैं, 139 834, है ना। तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 बार में ये चला जाएगा। ठीक है, 6 बार में ये पूरा पूरा चला जाएगा। आई थिंक 9 छक्के 54 की 4 बची 5,
और फिर 6 तिरे 18, 18 5, 23 की 3 बची 2 तो 8, पूरा पूरा चला जाएगा 6 बार में। तो ये पूरा होगा 6 से कैंसिल, आपको 100 की वैल्यू निकालनी, इंटू 100 आपको करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 600। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5 वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। ठीक है, यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता है तो अर्जित ब्याज इतना अधिक होता है। आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी? देखो उन्होंने क्या कहा है, अर्जित ब्याज इतना अधिक होता है, ब्याज इतना ज्यादा होता है। 4 वर्ष के लिए की गई थी, लेकिन अगर 5 वर्ष के लिए करते तो ब्याज इतना होता। अब मैंने आपको क्या बोला है, जो आपको रेट दी गई है, रेट रेट कितना दिया गया है आपको? 7.5। ठीक है, तो जो आपको प्रतिवर्ष ब्याज आएगा, मतलब 7.5, यही होगा आपका 375 के बराबर। आप ये समझ रहे हो कैसे, कि 5 ईयर माइनस 4 ईयर, तो कितना होगा? ये आ जाएगा 1 ईयर का। ठीक है, समझ में आ रही? तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी 7.5 का भाग आप इसमें देखो, 7 5 35, तो 5 0। एक की वैल्यू आ गई है 50, तो यहाँ पर आपको निकालनी है 100 की वैल्यू, तो 50 गुणे 100 आप करोगे, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5000। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 5000। जो निवेशित की गई राशि थी वो थी 5000। देखो इस तरह से करना है क्वेश्चन। अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको क्वेश्चन इसी ट्रिक से करने हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे आपसे। ओके, चलिए आज के लिए इतना काफी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट लाइक भी कीजिएगा।